सेवा नहीं करता, पहले समझ लेना। मैं अपनी सेवा कर रहा हूं। जैसे मां अपने बच्चों को, आपके बच्चे हैं ना वर्मा जी? जी बिल्कुल। तो आप जब अपने बच्चों को खाना खिलाते हो, उसके लिए धन लाते हो, मेहनत करते हो, बच्चों को देते हो, पत्नी को देते हो, मां को देते हो, तो क्या आपको देने से मजा आता है या ना देने से मजा आएगा? देने से। तो ये जो आप देते हो, ये आप पर कृपा है कि आपकी पत्नी आपके बच्चे लेती है। अगर कहीं पत्नी आपके बच्चे खाए ना, उनसे खाया ना जाए, तो आपको सुख होगा, दुख मिलेगा? दुख मिलेगा। दुख मिलेगा। इसलिए जब आपको दुख होता है तो मुझे दुख होता है। बस मुझे इतना ही है कि मुझे लगता नहीं आप और मैं अलग है, बस इतना सा है। बस मैं आपकी सेवा नहीं करता, मैं आपके लिए पाठ नहीं करता, कुछ मैं किसी के लिए, मैंने आज तक किसी के लिए प्रार्थना की नहीं। कभी देख लेना मेरे प्रवचन में कभी प्रार्थना नहीं होती। मैं अपने लिए करता हूं। आप जो है वो किसी नहीं है, दूसरे नहीं है, ये परहित सरिस धर्म नहीं भाई नहीं है। दूसरे की सेवा नहीं करता मैं अपनी सेवा कर रहा हूं। अपनी सेवा से मुझे मजा आता है, जैसे मां को मजा आता है बच्चे को दूध पिला के, जैसे मां को मजा आता है बच्चे के लिए खाना बना के, पति के लिए खाना बना के, ऐसे मुझे मजा आता है, इसलिए मैं करता हूं। मैं उपकार नहीं कर रहा, ये उपकार आप करते हैं। बच्चा करता है मां पर, मां को कौन पैदा करता है? बच्चा। मां को बच्चा पैदा करता है। अगर बच्चा ही ना हो तो उसे मां कौन कहेगा? बच्चा जब सुखी होता है तो मां सुखी होती है। बेटी जब दुखी है तो मां को दुख है। पत्नी दुखी होती है जब पति को दुख है। पति दुखी होता है जब पत्नी को दुख है, बच्चों को दुख है। ऐसे मुझे दुख होता है जब आपको दुख है, तो आपका दुख दूर होता है तो मुझे मजा आता है। बस तो आप दूसरे नहीं है मेरे लिए, पहले समझ लेना, ठीक है जी। और मेरी प्रार्थना है इस क्षेत्र के विधायक और हिमाचल प्रदेश सरकार में मुख्य संसदीय सचिव श्री सतपाल सिंह जी सत्ती पावन प्रदेश की ओर से परम पूज्य सतगुरुदेव जी का अभिनंदन करेंगे। गंगरांग रिंग हंग संग श्री नमस्कार, गंगरांग रिंग हंग संग श्री नमस्कार, गंगरांग रिंग हंग संग श्री नमस्कार। तालियों के स्वर से महापुरुष का अभिनंदन करेंगे। हाँ जी, हाँ, कोई इन्होंने शायद बोला कोई पत्रकार है, वो कुछ प्रश्न करना चाहते हैं, जिज्ञासा करना चाहते हैं। कौन? जो भी कोई पत्रकार है वो लिख के दे दे, उनका सम्मान है, उनके स्वागत में भी ताड़ी मारनी है। कोई भी पत्रकार है, कोई पत्रकार प्रश्न पूछना चाहता है तो वो लिख के दे दे, उसके प्रश्न को पढ़ा जाएगा, उसको उत्तर दिया जाएगा। कोई भी पत्रकार है, दैनिक जागरण का है, पंजाब केसरी का है, हिंद समाचार का है, जगबानी का है, हिंदुस्तान टाइम्स का है, टाइम्स ऑफ इंडिया का है, दैनिक ट्रिब्यून का है, दैनिक भास्कर का है, किसी के भी बड़े बड़े विद्वान लोग हैं। अभी जहां ठहरे थे वहां बड़े विद्वान पत्रकारों ने बड़ी विनम्रता से पूछा, बड़ी भक्ति भाव से पूछा उन्होंने, और बड़े विद्वान थे। आप कुछ भी कहना चाहते हैं आप लिख दें, और अरुण गोविल जी उसे पढ़ेंगे। जिसका भी जो भाव है लिख दें उसको, जिनका जो भी प्रश्न है वो लिख दें और उसको उत्तर दिया जाएगा। कोई भी किसी की जिज्ञासा है, धर्म की, अर्थ की, काम की, मोक्ष की, किसी भी प्रकार की कोई उनकी भावना है, जिज्ञासा है, अच्छा है या बुरा है, नेगेटिव है या ये नहीं कि अच्छी हो, नेगेटिव भी हो सकती है, वो भी लिख दो। जो महापुरुष यहाँ हैं इनके मन में कोई जिज्ञासा हो, कोई भी किसी के मन में, क्योंकि तभी आपको तथ्य का बोध होगा, तभी आपको पता लगेगा ये तथ्य क्या है। कोई भी किसी की जिज्ञासा है तो वो लिख दे, उसका सम्मान है, उनका स्वागत है। क्योंकि पत्रकार खुश हैं तभी जगत का कल्याण है।
जो वरिष्ठ पुलिस अधिकारी हैं उनके मन में कुछ जिज्ञासा हो। पुलिस अधिकारी हैं, न्यायाधीश हैं, डॉक्टर हैं, साइंटिस्ट हैं, वैज्ञानिक हैं, कोई भी है, चाहे आस्तिक है, चाहे नास्तिक है, चाहे हिंदू है, चाहे मुसलमान है, चाहे सिख है, चाहे ईसाई है, कोई भी है, माता है, भाई बहन है, किसी के मन में कोई प्रश्न है वो लिख सकता है, उसका समाधान मैं दूंगा। और मेरे मन में ऐसे प्रश्न थे, आपके मन में तो आते ही नहीं थे, इतने महा जबरदस्त प्रश्न आते थे। अब वर्मा जी आपके सामने बहुत बड़े पत्रकार थे, दूरदर्शन के, अखबारों के, पत्र पत्रिकाओं के। अरुण जी को आप क्या कम समझते हैं? महाविद्वता के स्वामी हैं, और इनके प्रश्न आप सुनो तो आपको उत्तर भी ना आए, उत्तर भी नहीं देना आ सकता किसी को भी। बड़े बड़े प्रतिभा से संपन्न लोग हैं ये, आप कुछ भी पूछ सकते हैं। और इस तरह से खुली आवाज इस जगत में कोई नहीं देगा आपको जैसे मैं ये दे रहा हूं। कोई भी किसी का प्रश्न है वो पूछ सकता है। और कोई? जिनको बीज मंत्रों से लाभ हुआ है, जिन्होंने कभी पहले बीज मंत्र लिए हैं, जिनको बीज मंत्रों से लाभ हुआ है, वो हाथ खड़ा करे। अब ये हजारों की संख्या में लोग हैं, आप इनके अनुभव सुनोगे आप हैरान हो जाएंगे कि ये भी ठीक हो सकता है, ये लोग भी रोगों से मुक्त हो सकते हैं। और ऐसे ऐसे रोग जिसका समाधान नहीं था, और वो पाठ से ठीक हो गए, गुरु ग्रंथ साहब के पाठ से ठीक हो गए, वेदों के पाठ से ठीक हो गए, रामायण से, गीता से, शास्त्रों के मर्यादा के प्रारूप से वो ठीक हो गए। मुझे दे दो, सभी का प्रश्न दिया जाएगा, जो भी दे रहा है। एक वो पीछे दे गए हैं, वो पीछे उस तरफ कोई भी पत्रकार है, पत्रकार जगत का, पुलिस जगत का, न्यायाधीश है, बड़े बड़े न्यायाधीश है यहां। अभी मैं आपको वो रेशिया दे रहा हूं, आपने लिखना है, किसी ने 1-2 मिनट कोई स्थान नहीं छोड़ना। मुझे दे दे, सभी को हम पढ़ेंगे। समय को देखते हुए जो महत्वपूर्ण होगा उनको लिया जाएगा। किसी ने इतना लिखा है, तनिष कुमार, गांव वडेहर, डैडी का नाम संतोष सिंह, बस इतने लिखा है। ये बस बेटे। एक किसी ने लिखा है, दैनिक जागरण के हैं श्री तिवारी साहब, बड़े विद्वान हैं, वहां भी आए थे और बड़े विनम्रता की प्रतिमूर्ति हैं। माता पिता की सेवा, लोग सेवा से विमुख क्यों हो रहे हैं? एक तो माता पिता की सेवा से विमुख होने के 3-4 कारण हैं। एक तो उन्हें जो परिवेश शिक्षा मिल रही है उसमें केवल आपने धन कैसे कमाना है। जगत जो सनातन मर्यादा में 4 प्रारूप है, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। धर्म का प्रारूप समाप्त हो रहा है, अर्थ का रह गया धन। केवल आपकी शिक्षा में आप सिखाते हैं धन कैसे कमाना है, बस। किस में ज्यादा कमाइए, धन कैसे कमाना है, नाम कैसे कमाना है, धन कैसे कमाना है। और काम, सारा ये प्रारूप काम का है। धर्म हट गया, अर्थ रह गया, काम रह गया और मोक्ष समाप्त हो गया। मोक्ष की बात नहीं है, धर्म की बात नहीं है। और माता पिता भी बच्चों को कहते हैं तू नलायक है, क्या करता है, क्या कमाता है। कोई माता पिता नहीं कहते कि तू भगत सिंह बन, कोई नहीं कहता कि तुलसीदास बन, कोई नहीं कहता कि तू प्रहलाद बन, कोई नहीं कहता कि धूप प्रहलाद बन। माता पिता भी कहते हैं कि बस पढ़ ले, जल्दी जल्दी उठ। कोई नहीं कहता कि पढ़ के पहले गीता पढ़, पहले रामायण पढ़, पहले गुरु ग्रंथ साहब का पाठ कर। पढ़ने में जोर लगाते हैं। आप 10 मिनट बच्चों को यह भी सिखाओ कि ये पाठ करो।
जो बच्चे माता पिता का कहना नहीं मानते, ये जो मैं बीज मंत्र दे रहा हूं, केवल 10 मिनट बच्चे वो बीज मंत्र का पाठ करें, 10 मिनट सुबह 10 मिनट शाम को, तो बच्चे माता पिता का चरणामृत बना के पिएंगे। इतना आशीर्वाद माता पिता को उन्हें मिलेगा, अपने आप उनके अंदर से आने लगेगा, अपने आप। ये आप करके देखिए, जो बच्चे पढ़ते नहीं है, पढ़ने में असफल है, कहना भी नहीं मानते, बच्चे नहीं मानते, अगर नहीं करते तो माता पिता कर ले, बच्चे एकदम विद्युता के प्रतिनिधि बन जाएंगे, विद्युता के प्रतिरूप बन जाएंगे। आप प्रयोग करके देख लो, डॉक्टर है, साइंटिस्ट है, आप प्रयोग करके देख लो। बड़ा सिंपल सा, सरल सा ये प्रारूप है। पति पत्नी में लड़ाई है, झगड़ा है, पति कर ले, पत्नी का भाव बदल जाएगा, पत्नी है तो पति का बदल जाएगा। कोई रोग है, कोई समस्या है, समाधान नहीं है, आप ये पाठ करें जो मैं आज आपको दूंगा, अनूठा है, आपकी सारी समस्या का समाधान आपको मिल जाएगा। कोई समस्या है जिसका समाधान नहीं है, आपको समाधान मिल जाएगा। आपका काम नहीं होता, नौकरी नहीं मिलती, बिजनेस नहीं मिलता, चलता नहीं है, विदेश यात्रा नहीं होती, कुछ नहीं होता, एकदम ऐसे है जैसे पौधा है, उसकी हाइट 10 फुट होनी चाहिए, वो 1 फुट होके रह गया, उसको खाद नहीं मिल रही, सूर्य नहीं मिल रहा, जल नहीं मिल रहा,